हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस। तो हम क्या देखेंगे आज की मार्केट का व्यू जो है, हमें कैसे एक हायर टाइम फ्रेम से एक लोअर टाइम फ्रेम पे आना है, हमें व्यू पता करके कि हम कैसे ट्रेड करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो पहले मैं आपको निफ्टी के लिए बता देता हूँ कि निफ्टी क्या करना चाह रहा है। देखो, अगर आप देखेंगे कि निफ्टी जो, अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे, मैंने वीकली टाइम फ्रेम पुल आउट किया हुआ है, तो अगर आप देखेंगे कि ये इसने क्या बनाया है, ये विच इज़ दिस स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हायर लोज। और मैंने आपकी पिछली वीडियोस में बताया था, जिसमें मैं आपको ट्रेंड समझा रहा था कि ट्रेंड कैसे पता लगाते हैं। ट्रेंड क्या होता है कि जब मार्केट एक ऐसे, ये जो लोज हैं इसके, ये हायर होने लग जाए, इनको बोलते हैं हायर लोज। ठीक है, और इनको हायर हाइस, इनको हायर लोज। ठीक है, तो जब मार्केट इस डायरेक्शन में ऐसे मूव होने लग जाए तो मार्केट बुलिश है। अब ठीक है, मार्केट में हमें तो इंट्राडे ट्रेड करना है, हमें कोई 3-4 महीने का ट्रेड तो लेना नहीं, इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग करनी है हमें तो सिर्फ। तो उस हिसाब से हम कैसे जो है पता लगा सकते हैं वो मैं देखता हूँ। तो उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। देखो, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आए ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। सेम स्ट्रक्चर जो है हायर हाई का हमें डेली में भी देखना है। देखो, मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर की तरफ आ गया। मार्केट ऊपर की तरफ आने के बाद एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया। ये कंसोलिडेशन जोन है मार्केट के लिए। इसी जोन में अब मार्केट काफ़ी टाइम तक रह के फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है, या तो अगर अभी निकलना चाहे, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा मेरे को ऐसा क्यों नहीं लगता कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएगा 21,000 22,000। ठीक है, मार्केट यहाँ क्यों कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर क्यों जाएगा, मेरे को ऐसा क्यों लगता है मैं बताता हूँ। देखो, आपको मार्केट ने एक अपने लिए रेंज बनाई है। उसके बाद मार्केट ने, ये देखो, अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट ने रेंज बना के रिट्रेसमेंट करके इस मूव का, ये 0.5 से 0.6% होता है ये सपोर्ट। तो मार्केट ने ये बनाया, एंड देन इस सपोर्ट पे मार्केट ने एक डबल बॉटम बनाया, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था। ये देखो, ये वाला जो बुलिश पैटर्न है, यहाँ पे भी मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया, डबल बॉटम बनाया था, ऐसा ही सेम। ठीक है, तो मार्केट ने सेम चीज़ यहाँ पे बनाई, और उसके बाद मूव देखो आप, जिसने, अगर ये इतने सिंपल पैटर्न भी आप नहीं पकड़ पा रहे हो तो आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि ये तो इतने सिंपल सिंपल पैटर्न्स हैं, ये तो इनसे इजीली कोई भी पैसा बना सकता है, बट पैटर्न से पैसा नहीं बनता, रिस्क मैनेजमेंट से पैसा बनता है हमेशा। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ से मूव किया, रिट्रेसमेंट किया, एंड देन वापस से मूव किया, तो ये एन पैटर्न बनाया, दिस इज़ कॉल्ड एन पैटर्न। ठीक है, डबल बॉटम बना के यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया। अब मार्केट क्या करेगा, अगर इसको मार्केट, जो कि ऑल टाइम हाई भी है मार्केट का 19,990 के आसपास जो है, ये वाला लेवल जो है, इसको मार्केट अगर ब्रेक करता है ना, आप मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये एनालिसिस कोई बताता नहीं है इजीली, ये ट्रैप के लिए मैं बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ट्रैप कर सकता है एक बार। देखो, अगर मार्केट ने ये अपना ऑल टाइम हाई जो है ब्रीच किया, यहाँ पे आज ही शायद ऐसे अगर कैंडल बनाता है, ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो भले ही ये फिर 1-2 दिन यहाँ पे ऊपर की तरफ निकल सकता है, बट ये क्या करेगा कि जब मार्केट का यहाँ ऊपर की तरफ क्लोजिंग हो जाएगी तो सबको लगेगा कि मार्केट बुलिश हो चुका है। और जो सबको लगता है मार्केट में, वो कभी नहीं होता मार्केट में। ठीक है, क्योंकि जो बिग प्लेयर सोचते हैं हमेशा, जो बिग प्लेयर करते हैं, स्मार्ट मनी जो करता है वही होता है मार्केट में। दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, ये आपको धीरे धीरे आगे आएगा, जब आप मार्केट में बैठना शुरू करोगे तो आपको समझ में आने लगनी चीज़ें। ये मार्केट ने ब्रेक किया एंड ब्रेकआउट कर दिया, यहीं सस्टेन करने लग गया। अब सब ने यहाँ ब्रेकआउट पे एंट्री कर दी कि ऑल टाइम हाई ब्रीच हो गया, तो एंट्री करो। सबका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली इन ब्रेकआउट जोन के नीचे की तरफ होगा, इस एरियाज़ में। अब मार्केट को क्या करना है, वो स्टॉप लॉसेस हिट करने हैं। मार्केट की टेंडेंसी होती है कि जहाँ पे भी मार्केट के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं ना, वो उस एरियाज़ में ज़रूर आता है। जैसे आप देखोगे, ये बहुत अच्छा सपोर्ट था मार्केट के लिए, मार्केट 2 बार आया है यहाँ पे स्टॉप लॉसेस ब्रीच करने। उसके बाद सेलर्स हैं, वो ऑप्शन सेलर्स होते हैं बेसिकली, तो वो ऊपर की कॉल जो है शॉर्ट करके बैठे होंगे। ठीक है, तो अगर उनको दूसरे प्लेयर्स को उनका जो एसएल हिट करवाना है, तो उनको इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, जो कि ऑल टाइम है 20,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो उनके स्टॉप लॉसेस हिट्स होने शुरू होंगे। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आता है तो रिटेलर्स एंट्री करेंगे, न्यू फ्रेश एंट्री बनाएंगे लॉन्ग की रिटेलर्स, एंड जो ऊपर
वो सस्टेन करेंगे तो ये भी डरना शुरू होंगे, जिन्होंने ऑलरेडी कॉल शॉर्ट करके जो बैठे हुए हैं ऊपर की, वो ऑलरेडी पैनिक होना शुरू हो जाएंगे। और तो वो नीचे की तरफ मार्केट आएगा, वो अपनी जब पोजीशन काटना शुरू करेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा, एंड जो रिटेलर्स है फिर वो पैनिक करना शुरू होंगे, वो अपने स्टॉप लॉस काटेंगे, तो उस चक्कर में मार्केट इस एरियाज़ के आसपास आ सकता है, एंड देन इस एरिया से या फिर इस एरिया से रिवर्ट करके मार्केट ऊपर जाएगा। फिर इस एरियाज़ में जो है अच्छे जो लोग होते हैं, जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, जो दिमाग लगा के ट्रेड करते हैं, वो एंट्री करेंगे। इस मूव में अगर जो एंट्री करेगा वो फंसेगा, इस मूव में कोई एंट्री करेगा वो फंसेगा। ये मूव जब सस्टेनेबल हो सकता है जब ये मूव अभी मार्केट यहाँ से नीचे आके रिट्रेसमेंट करे और फिर ऊपर की तरफ जाए। रिट्रेसमेंट कहाँ तक होनी चाहिए, जो ये वाला लेवल है 0.5 होता है फिबोनाची का, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। देखो 0.5 लेवल है फिबोनाची का, एंड ये 0.6 लेवल है। तो इन लेवल्स पे अगर मार्केट आता है, तो अगर मार्केट वहाँ से रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाता है, तब मार्केट जो है ऊपर की तरफ सस्टेन हो सकता है। बट अगर मार्केट डायरेक्ट ऐसे निकल गया तो वो पॉसिबल नहीं है। मार्केट कभी भी ऐसे मूव नहीं करता है, हमेशा एक जोन में या फिर एक कंसोलिडेशन करके मार्केट हमेशा ब्रीच करता है लेवल्स को, जिगजैग करके ब्रीच करता है। कभी भी आप देखोगे मार्केट डायरेक्टली नहीं निकलता। देखो अब जैसे यहाँ पे है तो मार्केट ने डायरेक्टली निकला यहाँ से, बट यहाँ पे मार्केट ने कितने दिन वेट किया। या तो ये यहाँ पे एक कंसोलिडेशन लेवल बना दे कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, या इस एरिया में कहीं कंसोलिडेट करना शुरू कर दे, फिर ब्रेक करे, तो भी सस्टेन हो सकता है ऊपर की तरफ जाके, एंड ऊपर जाके एक रेंज बना के कंसोलिडेट करना शुरू कर दे, तब हो सकता है। या फिर एक बार रिट्रेसमेंट करके इन लेवल्स पे आए तो ये सबके स्टॉप लॉस हिट करने, तो ये फिर सस्टेन हो सकता है। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा मार्केट के लिए। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ निकलता है एंड देन मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करके या फिर यहाँ पे ही सस्टेन हो जाता है, तब ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो मार्केट सस्टेन करेगा ऊपर की तरफ, नहीं तो मार्केट को नीचे ले आया जाएगा वापस। या आप बात नोट कर लेना मेरी, ऐसा होगा मार्केट में। या तो मार्केट सस्टेन करे, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन शुरू कर दे, या फिर मार्केट जो है रिट्रेसमेंट शुरू कर दे इन लेवल्स के आसपास तक, तब मार्केट ऊपर के लेवल्स पे ओनली सस्टेन हो पाएगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है मार्केट के लिए, अगर मार्केट डायरेक्टली ऐसे निकलने वाला है तो जो मेरी स्ट्रेटजी इस पे मैं काम करता हूँ ना, मैं आपको वो बताता हूँ। ये मैंने खुद क्रिएट करी है स्ट्रेटजी, ठीक है। पाइन स्क्रिप्ट जो है ये वाली, ये मैंने खुद क्रिएट करी हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये कैसे लेवल्स प्रोवाइड करता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मार्केट ने मेरे को यहाँ पे एंट्री दी है बाइंग की, मार्केट अच्छा मूव किया। मार्केट ने मेरे को यहाँ एंट्री दी बाइंग की, मार्केट अच्छा मूव किया। मार्केट ने मेरे को यहाँ एंट्री दी बाइंग की, मार्केट एक अच्छा मूव दिया। मेरे स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ था। देन गैप अप खुला जिस दिन, तो यहाँ पे जो है मार्केट ने नीचे की तरफ की रैली शुरू करी। मार्केट ने ये वाला जो लेवल है मार्केट का, मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग सिग्नल दिया था, मार्केट ने अच्छी रैली करी नीचे की तरफ। तो ये मैंने खुद बनाई है स्ट्रेटजी, ये किसी की है नहीं, तो इस पर मैं खुद ही वो करता हूँ। अगर आपको जानना है इस स्ट्रेटजी के बारे में और कि क्या होता है इसमें क्या नहीं होता, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ स्ट्रेटजी क्या है। पाइन स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ मैं, चलो आपको। तो ये जो है मेरी स्ट्रेटजी का पाइन स्क्रिप्ट है। अगर आप देखेंगे कि ये अभी लगी हुई है स्ट्रेटजी, ये वाली जो स्ट्रेटजी मेरी है ये अभी लगी हुई है। ये बाय बोला यहाँ से निकला, बाय बोला यहाँ से निकला, बाय बोला यहाँ से निकला, बाय बोला यहाँ से ऊपर तक गया। तो ये मैं इसका पाइन स्क्रिप्ट आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाली जो है इसकी पाइन स्क्रिप्ट है, ठीक है। किसी को कॉपी करनी हो तो कॉपी कर सकता है। तो इसकी एक्यूरेसी 70 के आसपास है, 70% के आसपास है। तो मैं इस पर भी ट्रेड करता हूँ, एंड 5 EMA में भी ट्रेड कर लेता हूँ मैं, एंड 10 EMA में, जो ये मेरी ये वाली स्ट्रेटजी है, ये वाली भी मैं कभी कभी ट्रेड कर लेता हूँ, 5 EMA एंड 10 EMA वाली। अगर आपको इन स्ट्रेटजी के बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट में या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं कि कैसे कौन सी स्ट्रेटजीज़ पे वर्क किया जाए, तो मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि मार्केट अभी जो है एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब मार्केट को जो सस्टेन अगर ऊपर की तरफ करना है ना, मार्केट को 20,000 के ऊपर सस्टेन करना है, तो मार्केट को यहाँ पे या तो कंसोलिडेशन लेवल बनाना पड़ेगा, यहीं पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा, फिर ब्रेक करेगा तो मार्केट सस्टेन कर सकता है। या फिर मार्केट को क्या करना होगा, मार्केट को जो है नीचे की तरफ आना होगा इन एरियाज़ के आसपास, जो कि इसका फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल भी होते हैं। उन लेवल्स के आने के बाद रिट्रेसमेंट करके नए लोगों को एंट्री देनी पड़ेगी, यहाँ से फिर मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है। मार्केट के लिए रिट्रेसमेंट अभी बहुत ज़रूरी है।
दो चीज़ें मार्केट में हो सकती हैं, रिट्रेसमेंट हो सकता है या फिर मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है। जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो मैंने कैलेंडर स्प्रेड बनाया हुआ है। कैलेंडर स्प्रेड जिसको नहीं पता क्या होता है वो बता देता हूँ कि मैंने जो है वो कॉल सेल किया हुआ है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, शायद मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया भी है बट आई कैन रिपीट, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको। मान लो एक 20,300 का कॉल है जो कि 45 रुपीज़ चल रहा है, एंड 19,400 का पुट है जो कि 40 रुपीज़ चल रहा है। तो मैंने ये दोनों बेच दिए हैं, सेल किए हैं। याद रखना, बाइंग एंड सेलिंग में दिन रात का डिफरेंस होता है कि आपका व्यू क्या है। तो इसका मतलब मेरा व्यू क्या हो गया, मार्केट 20,300 से 19,400 के बीच में रहना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों सेल कर दिए। अब निफ्टी का जो लॉट है वो 50 का है और मेरे को यहाँ से रिसीव कितना हो रहा है, 40 + 45, मेरे को 85 रुपीज़ रिसीव हो रहा है यहाँ से, तो इंटू में 85। तो ये मेरे को जो है क्रेडिट में मिलेगा, मेरे को मतलब पैसे इतने मिलेंगे मेरे को। बट मैंने क्या किया है, ये तो अभी सिर्फ नॉर्मल स्ट्रैंगल हो गया है, ये मैंने एक स्ट्रैंगल शॉर्ट किया है, शॉर्ट स्ट्रैंगल बोलते हैं इसको। मैंने क्या किया है, कैलेंडर बनाने के लिए इसको आपको करना पड़ेगा जो नेक्स्ट एक्सपायरी है। तो 28 सितंबर का मैंने आपको बताया कि 28 सितंबर का मैंने शॉर्ट किया है। बट मैंने एक 5 अक्टूबर शायद, जो मंथली एक्सपायरी अक्टूबर की, वो मैंने जो है बाय किया है। तो मैंने जो बाय किए हैं, ये आपको थोड़ा समझने में टाइम लग जाएगा शायद। मैंने जो बाय किए हैं वो है 80 का कॉल बाय किया है एंड 90 का मैंने लगभग पुट बाय किया है। लगभग इतने का ये 86 का कुछ है एंड ये 94 का कुछ है। तो मोटा मोटी यही लेवल्स हो गए। अब आप बोलोगे भाई तूने क्रेडिट तो लिया है जो 85 रुपीज़ का लिया है, एंड तूने जो दे दिया है वो 90 + 80 दे दिया डेबिट में, क्योंकि मैंने बाय किया है। याद रखना, बाइंग एंड सेलिंग अलग अलग चीज़ होती है। जिसको समझ नहीं आ रहा बिना सोचे समझे ये डिप्लॉय मत कर देना, फंस जाओगे किसी दिन, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करो पहले। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को पूछ लेना भाई एक बार, मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो आप कि मेरे को ये समझ नहीं आया, मेरे को समझा दो, ठीक है। तो मैं बता दूंगा। 25 अक्टूबर का मैंने बाय किया हुआ है। अब इसका रीज़न क्या था, देखो मेरे को ट्रेड जो है वीगा पॉजिटिव में रखनी थी। अब यार ये सब भी मेरे को समझाना पड़ेगा वीगा पॉजिटिव क्या होता है। चलो मैं इसके रिगार्डिंग ना एक अलग से वो बना दूंगा वीडियो की ये सब क्या होता है। तो मैंने जब ये स्ट्रेटेजी बनाई, कैलेंडर स्प्रेड बनाया, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट भी किसी को नहीं पता तो भाई तुम ट्रेडिंग छोड़ सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस ज़ीरो होता है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट उसके बाद आपका प्रॉफिट या लॉस शुरू होता है, वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। जहाँ पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते हो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब मेरा जो निफ्टी में ब्रेक इवन पॉइंट है मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। जो निफ्टी में जो रेड लाइंस मैंने खींची हुई है ना, ये देखो 20,400 एंड नीचे की तरफ 19,300। तो मेरे को 28 सितंबर तक, जब तक मार्केट इस रेंज से बाहर नहीं जाता कहीं पे भी ऊपर नीचे, तब तक मुझे लॉस नहीं है। मतलब एमटीएम चलेंगे तो, बट जब तक इनके ऊपर एक्सपायरी नहीं होती है ना, तो मुझे लॉस नहीं है मार्केट में, मुझे प्रॉफिट ही होगा। पर लॉट पे मेरे को लगभग 4 to 5 thousand का प्रॉफिट होगा पर लॉट पे, ठीक है। तो इस तरह से, और मेरा मार्जिन डिप्लॉय हुआ है पर लॉट के हिसाब से 46 के आसपास, 46,000 के आसपास। एंड अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो जितने आप लॉट्स डिप्लॉय करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा डाइसी लग रहा है मेरे को। ये देखो बैंक निफ्टी का जो है चार्ट खोल दिया, सेम सेम पैटर्न है, हायर लोज के पैटर्न बना रहा है सेम, ठीक है, रिट्रेसमेंट करके ऊपर की तरफ। तो अब इन चीज़ों को पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो मेजर ट्रेंड है, जो एक इंडेक्स का या फिर स्टॉक का या फिर किसी भी चीज़ का जो मेजर आपको वो है ट्रेंड है, वो पता लगाना है। तो आपको एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, जो कि डेली का होता है, वीकली होता है, मंथली होता है, अगर आपको थोड़ा लॉन्गर जितने टाइम पीरियड के लिए आपको होल्ड करना है, मान लो आपको अगर 2 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए होल्ड करना है मार्केट को, तो आपको मंथली से व्यू बना के आना पड़ेगा कि मैंने मंथली पे व्यू बनाया, वो बुलिश था। देन आप वीकली पे आओगे, वीकली पे व्यू बनाओगे, देन जो एंट्री है वो आप डेली पे लोगे। अगर आपको मंथ्स के लिए होल्ड करना है, 3 मंथ्स, 4 मंथ, 5 मंथ, अगर आपको कुछ हफ्ते के लिए होल्ड करना है, 2 वीक्स, 3 वीक्स, मतलब स्विंग ट्रेड करना है, तो आपको वीकली पे व्यू बनाना पड़ेगा। डेली पे आपको देखना पड़ेगा ट्रेंड क्या है, एंड देन जो एंट्री है वो 1 से 2 आवर में करनी पड़ेगी।
एंड अगर आपको पता करना है कि मार्केट एक दिन में इंट्राडे में कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, तो आपको जो एनालिसिस है वो 1 डे पे करना पड़ेगा, एंड देन धीरे धीरे आपको 1 आवर पे आना पड़ेगा, 2 आवर पे आना पड़ेगा, देन 15 मिनट पे आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट ने कोई पैटर्न बनाया है उस साइड में जिस साइड में 1 डे का ट्रेंड है। इसका मतलब अगर 1 डे पे ट्रेंड जो है बुलिश है, तो आपको 15 मिनट में जो है, अगर मोस्टली साइड आपको बायस रहना है बुलिश की साइड, मतलब आपको अगर ट्रेड मिलेगा, कोई अगर ट्रेंड आपका पॉजिटिव है, तो अगर बुलिश ट्रेड मिलेगी तो आपको छोड़ना नहीं है विद गुड रिस्क रिवॉर्ड। ये चीज़ याद रखना, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा मार्केट में तभी आप पैसे बना पाओगे, चाहे आपकी एक्यूरेसी चाहे कितनी परसेंट है। बट अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड ख़राब है, आपकी रिस्क रिवॉर्ड ख़राब है, मतलब अगर आप मार्केट को 1 रुपया दे रहे हो, उसके बदले में 0.5 रुपीज़ ले रहे हो, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ख़राब है, समझ रहे हो। तो जब आप मार्केट को 1 रुपये दे रहे हो, उसके बदले में 2 से 3 रुपये लिया करो, जिससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का हो जाएगा। ठीक है, अगर वो नहीं भी कर पा रहे हो तो अपना लॉस छोटा रखो, अपना रिस्क जो है कम से कम रखो। एक ही चीज़ से मार्केट में पैसा बनता है, अगर आप अपना लॉस जो है वो मार्केट को कम से कम दोगे तभी आप कर पाओगे लॉन्गर टर्म में, नहीं तो आपका धीरे धीरे जो है कैपिटल ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा पूरा। तो उसके रिगार्डिंग हमें ये बात करनी है। तो देखो, अब मैंने वीकली टाइम फ्रेम में पता लगा लिया कि मार्केट कैसा है, क्या ट्रेंड है मार्केट का। अब अपन चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखो, मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ गया मार्केट में। अब डेली टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिख रहा है, मुझे देखने की भी ज़रूरत नहीं है। मार्केट ने टॉप बनाया, मार्केट नीचे की तरफ आया, डबल बॉटम बनाया, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, डेली में डबल बॉटम बना रहा है। एंड अगर मैं वैसे देखूँ इसको 1 आवर में, तो आप देखो मार्केट ने यहाँ क्या बनाया। जिसे भाई थोड़ी बहुत ट्रेडिंग पता है उसको पता है मार्केट ने यहाँ पे कौन सा लेवल बनाया, यहाँ से नीचे आया। ये कौन सा पैटर्न बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। ये इसके शोल्डर्स हो गए, ये इसका हेड हो गया। तो अगर आप इतने छोटे छोटे, मैंने निफ्टी में भी आपको दिखाया कि डबल बॉटम बन रहा था, तो और इसके बाद भी अच्छा मूव है, निफ्टी में जो डबल बॉटम बना था उसके बाद भी अच्छा मूव है। तो अगर आप इन चीज़ों को भी नहीं पकड़ पाओगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके आने वाले टाइम में आपके लिए पैसा बनाना। ये पैटर्न समझने की कोशिश करो, ये पैटर्न काम करते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात। अब यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो, ठीक है, यहाँ पे आप किसी ने अगर एंट्री करी होती तो आपका स्टॉप लॉस इस एरिया में होता एंड आपका रिवॉर्ड अभी तक मिल भी चुका होता आपको। ठीक है, तो इस बेसिक पे आप इस बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो मार्केट के अंदर। ऊपर सबसे बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आओ, तब जाके आपको कुछ बेनिफिट होना शुरू होगा। एंड मार्केट देखो, अब मार्केट के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो ये लेवल है, जो कि आपका लेवल होता है 46,300 से 46,144। ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है, जो कि मार्केट पहले भी यहाँ से गिरा हुआ था। तो अगर मार्केट इस लेवल्स पे जाके वापस रिट्रेसमेंट करता है नीचे की तरफ, जो कि करना चाहिए मार्केट को, अगर मार्केट इस लेवल्स के पास जा रहा है एंड फिर रिट्रेसमेंट करके या फिर इस एरिया में कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक कर रहा है, तब मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो मार्केट का पहला ऑल टाइम हाई ये था, मार्केट का ऑल टाइम ये था, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट किया, भागा। फिर यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया। अगर मार्केट को जाना होता ना ऊपर, तो यहीं से ही जाना होता मार्केट को। देखो मार्केट ने रिवर्स कर दिया ना। कोई अगर किसी ने यहाँ एंट्री करी होती, इसी ब्रेकआउट पे एंट्री करी होती, या फिर इस भी ब्रेकआउट पे एंट्री करी होती, स्टॉप लॉस ये लगा था। अगर मार्केट ने मतलब इस वाले ब्रेकआउट पे किसी ने एंट्री करी होती, एसएल हिट, इस ब्रेकआउट पे एंट्री करी होती, एसएल हिट। तो मार्केट को सस्टेन ब्रेकआउट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रेकआउट सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट सस्टेन तो हो पा रहा है क्या ब्रेकआउट के बाद, जो बायर्स हैं वो होल्ड तो कर पा रहे हैं क्या प्राइस को उस लेवल्स पे, तो वो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट तो आपको मैं कितने दिखा दूंगा, ब्रेकआउट तो होते ही रहते हैं। अब सस्टेन इसको बोलते हैं। देखो मार्केट ने मूव दिया, ब्रेकआउट दिया एंड सस्टेन कर रहा है। सस्टेन मतलब एक दिन रुक चुका है पूरा वो, इसका मतलब यहाँ से मार्केट इस लेवल्स के नीचे आना मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो इस तरीके से एनालिसिस होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर जाएगा तो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, रेजिस्टेंस करके मार्केट के पास दो ऑप्शन है, या तो मार्केट यहाँ से रेंज बाउंड करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, या फिर मार्केट जो है यहाँ से धराशायी हो जाएगा नीचे की तरफ। फिर मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है तो मार्केट इन लेवल्स के ऊपर आएगा, ये लेवल तोड़ता है तो मार्केट ये वाले अपने ट्रेंड लाइन टच करेगा।
तो आप समझने की कोशिश करो, सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पे काम किया करो। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, अगर आपने लेवल्स पे काम किया ना, देखो तीन चीज़ मार्केट में एक लेवल्स, कि जो आप लेवल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, ये सब जो बनाते हो आप, इन पे आप फोकस करो। एंड जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके हाथ में जो चीज़ है वो रिस्क आप मैनेज करो। ये मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था। तो जो आपका रिस्क है ना, आप वो मैनेज करो। तो रिस्क मैनेज जब आप करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना, वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी, आप देखोगे। बट आप चेंज तो करो ना कम से कम। आप अगर गैम्बलर के माइंडसेट से आओगे मार्केट के अंदर, तो मार्केट क्यों देगी पैसा आपको? तो जो लोग 10-10 20-20 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, ये इनको उनके लिए अनफेयर हो जाएगी ना चीज़, अगर वो आपको ही पैसा देगी तो। वो गैम्बलिंग करने वालों को पैसा देगी, तो दो दो 10-10 20-20 साल से जो लोग नॉलेज लेके, जो पढ़ के, जो थ्योरी सीख के, CMT CPT ये सब कर करके जो लोग आ रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि टेक्निकल एनालिसिस का भी कोर्स होता है, जो कि बहुत लोगों की बस की नहीं होती उसको क्लियर करना। चार्टेड मार्केट टेक्नीशियन बोलते हैं, CMT होते हैं, ये चीज़ें होती हैं जो मतलब नॉर्मल रिटेलर्स को तो पता भी नहीं होती है। अब यहाँ पे वो कोर्स होता भी नहीं है। जो चार्टेड मार्केट टेक्नीशियन है, वो कोर्स यहाँ पे इंडिया में होता भी नहीं है, बाहर होता है वो। तो ये चीज़ें जो है आपको समझनी पड़ेगी। अवेयरनेस जो है ना मार्केट के बारे में, वो बढ़ानी पड़ेगी हम लोगों को ही।